संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़खड़ाए। ठीक उनके पीछे चल रहे बिहार के राज्यसभा सांसद रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें थामा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कहा, धन्यवाद, आपने नहीं थामा होता तो मैं गिर ही जाता। तब राष्ट्र कवि दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, एक बिहारी ने, एक हिंदी भाषी ने जो जवाब दिया, वह सुनकर समस्त हिंदी भाषियों का और बिहार के लोगों का सीना ऊंचा हो जाएगा। तब रामधारी सिंह दिनकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा, इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति जब जब लड़खड़ाती है, साहित्य उसे संभाल लेता है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस की समस्त बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। जो बाहर में रहते हैं उन्हें भी, और जो बिहार में रहते हैं उन्हें भी। आइए अब मैं कुछ बिहार के बारे में प्रसंग लेकर चलूं। बिहार के बारे में एक धारणा बाहर में बनी रहती है कि बिहारी बड़े ठेठ होते हैं और लठैत टाइप के होते हैं। बिहारी सिर्फ कामकाजी होते हैं, वो मजदूर प्रकृति के होते हैं। आइए मैं सच्चाई से आपको रूबरू कराऊं। बिहार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। बिहार कलम के सिपाही फणीश्वरनाथ रेणु की धरती है। बिहार अक्खर और सच्चे कवि नागा अर्जुन की धरती है। बिहार जानकी वल्लभ शास्त्री की धरती है। बिहार भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की धरती है। बिहार पूर्वी के जनक पंडित महेंद्र मिश्र की धरती है। बिहार महाकवि विद्यापति की धरती है, जिनके कवित्व से खुश होकर, प्रसन्न होकर भगवान महादेव खुद उनके यहाँ उगना के रूप में नौकर बनकर आए थे। बिहार पंडित वाचस्पति मिश्र की धरती है। बिहार वाल्मीकि की धरती है। जहाँ से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई वो भगवान बुद्ध की धरती है। और माँ त्रिशला के पुत्र वीर से अति वीर होकर महावीर हो गए, उस महावीर की धरती है। बिहार दशमेश गुरु गोविंद सिंह की धरती है। तो बिहार देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है। बिहार के बारे में क्या कहें। 1857 में जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई तो देश के पहला नायक, सेना नायक होने का गौरव बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह को जाता है। और देश जब आज़ाद हुआ तो देश के पहले राष्ट्रपति यानी पहले नायक बनने का भी सौभाग्य बिहार के राजेंद्र बाबू को जाता है, जिन्होंने राष्ट्रपति पद प्राप्त कर बिहार का सम्मान बढ़ाया। बिहार मोहनचंद करमचंद गांधी को बापू कहलाने का जो पहली शब्दावली पेश की वह बिहारी ने की। पंडित राजकुमार शुक्ल ने उन्हें पहली बार बापू कहकर संबोधित किया था और वहीं से महात्मा गांधी बापू हो गए। इसलिए बिहार बापू की कर्म भूमि है। बिहार अगर संगीत के क्षेत्र में देखें तो आम्रपाली की धरती है और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की धरती है। बिहार का अगर शासकीय काल देखें तो ये मगध सम्राट की धरती है और फिर सम्राट अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त की धरती है। ये चाणक्य की धरती है, ये आर्यभट्ट की धरती है, ये शेर शाह की धरती है। बिहार अपने आप में एक बहुत बड़े शक्तिशाली साम्राज्य को, इतिहास को समेटे हुए है। पूरे विश्व में शिक्षा देने वाला बिहार वो नालंदा की धरती है। और लोग कहते हैं बिहारी को भाषा नहीं आती,
वर्तमान में हिंदी जगत के सबसे लोकप्रिय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन के दौरान मैंने उनसे कहा था कि आप हमेशा कहा करते हैं कि आप दिनकर के वंशावली से आते हैं, तो आज आप दिनकर के आंगन में खड़े हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये बिहार की धरा बोल रही है, ये बिहार की मिट्टी बोल रही है जो आप इतना मनहर बोलते हैं। बिहार वो धरती है, बिहार में वो टैलेंट है साहब कि पूरे हिंदुस्तान में अगर हर दूसरा ज़िला देखा जाए तो वहाँ के डीएम पदाधिकारी कोई न कोई एक बिहारी होता है। और बिहार के लोग इतने मेहनती होते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो इंडस्ट्री चलती है वो बिहारियों के बल पर चलती है, जिसका आप उदाहरण जब छठ और होली का अवसर आता है तो देख सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए भारतवर्ष के तमाम फैक्ट्रियाँ धीमी पड़ जाती हैं। हम उगते को भी प्रणाम करते हैं और डूबते को भी प्रणाम करते हैं साहब, क्योंकि हमारे यहाँ छठ पर्व है जो उगते सूर्य को भी और डूबते सूर्य को भी प्रणाम करता है। इसीलिए हम संवेदनशील हैं और मोहब्बत और मेहनत की तो प्रकाष्ठा हमारे बिहार में एक शख्सियत ने की है। ताजमहल को लोग मोहब्बत का एक मिसाल मानते हैं, लेकिन हम सच कहा जाए तो वो तो पैसे के बल पर, मजदूरों के बल पर ताजमहल बनवाया गया। अगर अपने छेनी और हथौड़ी से पत्थर को काट कर अपनी पत्नी के लिए रास्ता बनाने वाला अगर कोई है तो वह हमारे यहाँ का दशरथ मांझी है। ये मोहब्बत का प्रतीक है, ये मेहनत का प्रतीक है। पूरे विश्व में जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा होती है, उन्हें उल्हाना स्वरूप गालियां देने का अधिकार सिर्फ मिथिला की नारियों को है, यानी कि बिहारियों को है, क्योंकि भगवान राम का ससुराल है। जहां माँ गंगा कलकल बहती है, वहीं माँ सीता ने प्राकट्य होने के लिए इस बिहार की धरती को छूआ। बिहार का तो इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है साहब। वो तो कुछ सत्ता लोलुप और कुछ जातीय नेताओं ने इस बिहार की दशा को और दिशा को और चेहरे को विकृत कर दिया, लेकिन हमारे गौरवशाली इतिहास में कोई कमी नहीं। हम बिहारियों को एक बार फिर से ऊपर आना होगा और बिहारी होने पर गर्व करना। शैलेश की बात में इतना ही, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बिहारी होने पर गर्व करें, बिहारियों का सम्मान करें। हम भी बहुत सम्मान करते हैं साहब, क्योंकि आतिथ्य और साहित्य में हमारा कोई जवाब नहीं। आतिथ्य क्योंकि माँ सीता के धरती के लाल हैं, और साहित्य इसलिए कि हमारे यहाँ महाकवियों की भरमार है। इन्हीं बातों के साथ चंद पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा हूँ। माँ सीता की पावन भूमि वह बिहार कहलाता है, आम्रपाली है जिस पर झूमी वह बिहार कहलाता है, नालंदा ने दुनिया को पढ़ाया वह बिहार कहलाता है, और जहाँ लोकतंत्र सबसे पहले आया वह बिहार कहलाता है। प्रथम राष्ट्रपति का शपथ लिया है वह बिहार कहलाता है, और राष्ट्र को अशोक चक्र दिया है वह बिहार कहलाता है। बिहारी होने पर गर्व करें। बहुत बहुत बधाई। शेष अगले पोस्ट में। धन्यवाद।